हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है परसेंटेज, और परसेंटेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। परसेंटेज में मैंने बेसिक चीजें आपको बताई थी कि आपको परसेंटेज दोस्त याद रखनी है, क्योंकि ये क्लासें आपको तभी समझ में आएगी जब आप पिछली वाली क्लासों को अच्छी तरीके से देखोगे, डिटेल से वहां देखोगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से अगर ये चीज आपको पता होगी ना तो आपका आधा काम वैसे ही हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। और चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज पिछली क्लास में हमने बेसिक चीजें सीखी थी, आज क्लास में हम कुछ मॉडरेट से लेवल हाई करेंगे, है ना। तो ये चीजें आपको देखनी है। टॉपिक हमारा है परसेंटेज। तो परसेंटेज का देखो, मैं क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन है। देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि किसी संख्या का, मैं बोल दूं कि किसी संख्या का 33.33%, किसी संख्या का 33.33% 107 है, 107 है। तो वह संख्या ज्ञात करो, है ना। किसी संख्या का 33.33%, 107 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब किसी संख्या, माना कि वह संख्या x है, वो इसी का 33.33% मेरे दोस्त कितना है, 107 है, यानी 107 है। तो मैंने आपको बताया कि 33.33% 1/3 होता है ना। 33 से 1/3% आपका 1/3 होता है, ये 107 के बराबर है। तो ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 7 या 21, है ना। और 321 मेरे दोस्त आपका x का मान, ये आपका मान आ गया। मैंने जो संख्या मानी है वो संख्या कितनी आ गई आपकी, है ना। वो संख्या कितनी आ गई, 321 मेरे दोस्त आपकी संख्या निकल के आ चुकी है। बताइए, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है और उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। एक्स का, मैं बोला एक्स का 37.5%, एक्स का 37.5% 912 है। तो एक्स का मान ज्ञात करो। देखिए, x का 37.5% मेरे दोस्त कितना है, 912 है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का 37.5% कितना है मेरे दोस्त, 912 है। तो मैं क्या करूंगा, x 37.5% है ना, 37.5% को आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही है। तो 1/2 किसके आता है, आपको पता है 37.5%, 1/2 आपका 12.5 का 1/8 होता है। तो 12.5 का 3 गुना 37.5% होता है, और 1/8 का भी मैं 3 गुना कर देता हूँ। ये लो, यहाँ से चीजें आसान हो जाएगी। आप देखो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी ये आपका आ गया, है ना। अब काट दो, अब 8 का 8 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो x का मान आ जाएगा 8 चौक 32, है ना, और 8 तिया 24। तो 24 32 मेरे दोस्त आपका x का मान निकल के आ चुका है। बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्योंकि ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, कि मैं बता दूं इस बार कि 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा। देखिए, 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा मेरे दोस्त। तो 1000 का की जगह हम गुणा करते हैं परसेंटेज, का की जगह हम गुणा करते हैं परसेंटेज, का की जगह हम गुणा करते हैं परसेंटेज, है ना। बताइए, देखो मैंने बताया 1000, 25% मेरे दोस्त 1/4 होता है, 1 का 1/100, 1 का 1/100। परसेंटेज में बदला है ना हमने, 3 जीरो से फिर 3 जीरो मैंने काट दी, ये 1/40 हो गया। और 1/40 आप पॉइंट लगा के या जीरो लगाओगे, है ना। फिर आपने जीरो यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, है ना। भाग दो इसमें 2 बार, और कितना बचा, 2 20, है ना, 200 बार। तो हो गया मेरा 0.025, है ना। आप 1/40 का जो मान आ रहा है मेरे दोस्त, वो आ रहा है आपका 0.024। बताइए, है ना। ये तो, ये आपका आंसर सही है। बताइए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए,
अब अच्छे क्वेश्चन कुछ लेके आया हूं मैं आपके लिए, जहां आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, और बहुत ही ज्यादा मेरे दोस्त आपको समझ में आने वाले हैं वो, है ना, और बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। देखिए मेरे दोस्त कि क्वेश्चन क्या है आपका, किसी संख्या में, मैं बोल दूं कि किसी संख्या में उसके, किस संख्या में उसके 16/2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात करो, है ना। तो कैसे करेंगे देखना है, किसी संख्या में, है ना, उसके 16/2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो आपको संख्या बतानी है। तो इसको कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। इसका बेसिक डिटेल तो क्या है कि मेथड नंबर फर्स्ट लेता हूँ मेरे दोस्त पहले, है ना। माना हुआ संख्या x है और x में उस x का 16/2/3% मेरे दोस्तों जब आप इसमें जोड़ोगे ना उस x का, तो वो संख्या क्या हो जाती है मेरी 4956 मेरे को प्राप्त हो जाती है। तो आपको यहां से पता करना है कि x प्लस x का 16/2/3% कितना होता है 1/6 बराबर 4956 प्राप्त होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा मेरा, ये x/6 है तो ये हो गया 6x और x 7x/6 इज इक्वल टू आपका 4956। तो आप काटो यहाँ से 7 से, 7 7 49 और 7 8 56 यानी 1:। तो यहाँ से 6 का ये मूल संख्या आपकी, ये 6 क्या है मेरी मूल संख्या है आपकी, है ना। अभी आपको समझ में आएगा कि देखो 708 मेरा दोस्त है, इसको मैं गुणा करूंगा 6 से, 8 × 48 और 7 × 42 यानी 48 42 48 मेरा यहाँ से बेसिक डिटेल से निकल के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर मेथड नंबर सेकंड में यूज करता हूँ कि सबसे पहले देखो आपको परसेंटेज ले लेनी है 16/2/3%। अब यहाँ पर एक्शन 1/6 होगा, ये मेरी मूल संख्या है। क्या है मेरे दोस्त मूल संख्या है, और मूल संख्या आपको पूछी यानी 6 रेशियो का मान आपको निकालना है। तो देखो इसमें अगर 1 रेशियो ऐड कर देता हूं तो 7 बन जाता है, और ये 7 मेरे दोस्त किसके बराबर है, ये 7 है ना, ये 7 ये आपका 4956 के बराबर है। ये 7 मेरे दोस्त किसके बराबर है 4956। तो 1 का रेशियो का मान हो जाएगा 7 7 49 7 8 56। तो 6 रेशियो का मान यहाँ से निकलेगा ना, वो निकलेगा 8 × 48 और ये 42 42 48 निकल के आएगा, है ना। वही हमारा 42 और 48 निकल के आ रहा है। बताइए समझ में आया, उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्त काफी करने वाले हैं। देखो अगर यहाँ पर जोड़ा है हमने, अगर वो गठाने के लिए बोले तो क्या करना पड़ेगा, गठा देंगे। उस क्वेश्चन को भी हम बेसिक से करेंगे, फिर आपको मैं शॉर्ट ही शॉर्ट बताऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेसिक से, फिर हम शॉर्ट मेथड से करेंगे सारे। देखिए कि मैं बोल दूं किसी संख्या, क्वेश्चन है किसी संख्या से किसी संख्या से उसके 6/2/3% से घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो किसी संख्या से कोई संख्या x
और उसी से x का 6/6 सही 2/3 परसेंटेज घटाने पर, यानी x कोई संख्या और उसी संख्या का 6 से 2/3 घटाने पर हमें 5670 प्राप्त होता है मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ से देखो x माइनस, अब मुझे बता दो ये 6 से 2/3 परसेंटेज है मेरा 1/15 होता है 1/15, है ना। और ये हो गया 5670। अब यहाँ से 15x में से x गया तो 14x/15 बराबर 5670। 14 से काटो, 14 चौको 56 और 14 पंजे 70, तो 405। तो यहाँ से जो यहाँ क्या करोगे, x का मान निकालने के लिए 15 को इधर भाग में गुणा में कर दो, तो x का मान आ जाएगा 405 गुणे 15, यानी 15 5 75 और 15 चौको 60, है ना। 6775 आ चुका है। अगर मेरे दोस्त मैं इस तरीके से ना निकाल के ऐसे निकालूं तो देखिए, यानी 6 से 2/3 परसेंटेज है। अगर मेरे दोस्त क्या करोगे, आप इसको बदलोगे परसेंटेज में, तो 1/15 होता है। अब ये क्या आपकी मूल संख्या है, क्या है मेरे दोस्त, ये आपकी मूल संख्या है। और इसमें से एक घटाने के लिए बोला गया है, यानी 15 में से जब आप एक घटाओगे तो 14, और ये 14 रेशियो मेरे दोस्त किसके बराबर है, 56 70 के बराबर। तो 1 का आ गया 14 चौको 56, 14 पंजे 70, और आपको जो मूल संख्या है ना वो निकालनी है, कितनी है, 15। तो 15 5 75 और 15 चौको 60, वही आपका आंसर आ चुका है जो मैंने आपको बताया है। बताइए, यह कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट कर लो इसको अच्छे से और चीजों को अच्छे से देखनी है ना। नोट करिए मेरे दोस्त, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं आपको बोल दूं, देखिए वह ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, है ना, अच्छी अच्छी क्वेश्चन करते हैं। किस संख्या में उसके, देखिए क्वेश्चन है कि किसी संख्या में उसके 11 से 1/9 परसेंटेज, किस संख्या में उसकी 11 से 1/9 परसेंटेज से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, किसी संख्या में कोई संख्या x, किस संख्या में उसके 11 से 1/9 परसेंटेज से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है आपको, है ना। 11 से 1/9 परसेंटेज से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो 11 से 1/9 परसेंटेज, अब ट्रिक से बता रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, बार बार बेसिक नहीं करेंगे, बेसिक मैंने बता दिया। ये होता है आपको 1/9, ये आपकी है मूल संख्या। और जब आप 1 जोड़ते हो मेरे दोस्त उसमें, तो ये बन जाती है मेरी 9 + 1 यानी 10, और 10 रेशियो आपका है 900 के बराबर, 900 हो जाती है। तो एक रेशियो का मेरे दोस्त पता चल गया आपको 90 है ना। तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 991, यानी 810 आपकी वह संख्या है मूल संख्या। मूल संख्या कितनी आ गई मेरे दोस्त, 810 आपकी मूल संख्या आ चुकी है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि
किसी संख्या में, क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% बन जाती है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 से 1/7% बन जाती है। संख्या बतानी है आपको ना, तो देखिए क्या करेंगे हम, कैसे पता करेंगे। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कोई संख्या है मेरे दोस्त x, मान लो x माना, वो संख्या कितनी है, x है, और उसके अंदर आप 64 जब जोड़ते हो, है ना, कि संख्या x है और उसके अंदर 64 जोड़ने पर संख्या उसका 157 सही 1/7% बन जाती है। उसका 157 से 1/7% बन जाती है। जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से, तो यहाँ से देखो x, और इसको सोल्व करो, ये कितना होता है सर, 157 से 157 सही 1/7% मेरे दोस्त कितना होता है, 100 प्लस 57 से 1/7%, तो ये हो गया 1। और ये देखो ये होता है आपका कि 14.28 का कितना गुना है, ये 4/7 हो जाएगा, है ना। 14 चौको 56 है ना, 14.28 का 4 गुना है 4/7, यानी 7 एकम 7 और 4 11/7 है, यानी x का 11/7 हो गए। अब यहां से मेरे दोस्त आपको 64 यानी 11x, है ना, x को उधर भेजोगे तो 11x/7 माइनस x बराबर 64, बताइए, है ना। x को आपने उधर भेज दिया ना, तो यहां से अब देखो 7x में से 11x गए तो कितना बचेगा, 4x/7 बराबर हो गया आपका 64। तो 4 से काटो, कितनी बार कट गया, ये कट गया 16 बार। तो x का मान निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, x का मान निकल के आएगा 16 सत्ते 112, 112 निकल के आ गए यहाँ पर। x की जो वैल्यू आई है ना मेरे दोस्त, वो कितनी आई है आपकी, यहाँ से निकल के 112 निकल के आई है। x की जो वैल्यू आई है ना मेरे दोस्त, वो कितनी आई है आपकी यहाँ से, वो आई है मेरे दोस्त 112, है ना। x की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आई है ना, वो आई है 112। अगर देखो इसका हम शॉर्ट मेथड सीखेंगे, यानी कि मैं बोल दूं कि 157 सही 1/7%। अब मैं यहाँ से इसको बांट देता हूँ दो भागों में, 100% और 57 से 1/7%, ये होता है 1, ये होता है 4/7, तो 7 एकम 7 और 4 11/7%। अब आपको देखना है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, कोई संख्या है मूल, देखो मूल संख्या है ना गई ना, ये तो आपकी मूल संख्या है ना। 64 जोड़ने पर संख्या 157 से 1/7% बन जाती है। इसकी 157 से ही 1/7% बन जाती है। तो कितना ऐड कर रहे हो आप इसमें, 4 ऐड कर रहे हो, तभी तो 11 बनेगा। और मेरे दोस्त ये 4 ही किसके बराबर है, ये 4 ही आपके 64 के बराबर है। तो 1 रेशियो का मान जो आया है ना निकल के, यहाँ से 16 आ गया। और मूल संख्या कितनी है, 7 से गुणा कर दो आप, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा आपका 112। तो बताइए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त, है ना। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए, मैंने अच्छे से चीजें आपको बताई है। बताइए, आया समझ में। चलो और करते हैं मेरे दोस्त ऐसे कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ना। देखिए क्या क्वेश्चन है कि
किसी संख्या में, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 444 से 4/9% हो जाती है। संख्या ज्ञात करिए, है ना। देखो, किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, कोई संख्या है, अगर उसमें मैं 930 जोड़ दूं, 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 से 4/9% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो, मैं इसको ट्रिक से नहीं बता रहा, आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, बेसिक से ना। तो 444 है ना मेरे दोस्त, तो मैं इसको कैसे बांटूंगा कि 400% और प्लस में 44 से 4/9%। अच्छे से मैंने बताया, 400% 4 हो गया और 44 से 4/9% हो गया आपका 4/9। यानी कि आपको पता है 1/9 होता है 11 सही 1/9%, और इसका 4 गुना है तो 936 और 4 40/9, है ना। तो यहां से चीजें आपको ये देखनी है कि किसी संख्या में, ये 9 आ गई आपकी मूल संख्या, क्या आ गई मेरे दोस्त, मूल संख्या आ गई। किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, यानी इसमें आप क्या जोड़ रहे हो, 31 जोड़ रहे हो 9 में, तभी तो आपका 930 बन रहा है मेरे दोस्त, तभी तो 930 बन रहा है। यानी एक रेशियो का मान आ गया 31 है ना, एक रेशियो का मान आ गया आपका 30, एक रेशियो का मान 30 आ गया तो 9 का मान हो जाएगा मेरे दोस्त 270। यही आपकी मूल संख्या निकल के आ जाएगी, है ना। बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन आपको बताया है ना। चलो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका डाउट नहीं रहे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त कि मैं बोल दूं, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। यानी परिणामी जो संख्या आपकी ना, मूल संख्या, उसका वो क्या हो जाती है, 116 से 2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे। अगर मेरे दोस्त ये आपको पता है 100%, 16 से 2/3%, ये होता है आपका 1 और ये होता है 1/6, तो 6 एकम 4 एक 7, 7/6। तो कितना जोड़ रहे हो आप, 1 जोड़ रहे हो प्लस का, और वो 1 ही किसके बराबर है, 16। यानी एक 16 है, तो आपको क्या निकालना है मेरे दोस्त, मूल संख्या कितनी है, 6। मूल संख्या कितनी है, 6, है ना। तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, मूल संख्या कितनी है यहाँ पर, 6। तो कितने आ जाएंगे, 16 की 96, है ना। बताइए, 96 इसका आंसर आ गई, मूल संख्या निकल के आ चुकी है ना। देखो, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही बता देता हूं, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूं, चलो
देखो क्वेश्चन वही है, यदि किसी संख्या में मैं इस बार क्वेश्चन आपको दे रहा हूं 21 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का वह कितना हो जाता है, 137 सही 1/2% हो जाता है ना। अब बताइए, तो अब बताइए आप करो इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे बताइए मेरे दोस्त, है ना, आप करके बताओ। देखो कैसे कर पाओगे कि आपको पता है 100% और 37 से 1/2%, आपको पता है ये 1 होता है और 1/12 का 3 गुना है, यानी 3/8, 1/8 होता है 12.5, उसका 3 गुना है, तो 8 एकम 8 3 11/8, यानी कितना ऐड हो रहा है, प्लस के 3 ऐड हो रहा है, और ये 3 किसके बराबर है, 21, एक रेशियो का मान आ गया 7। आपको मूल संख्या निकालनी है, मूल संख्या आपकी है 8, तो 8 का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 56, 8 सत्ते 56, है ना, 56 हो जाएगा आपका आंसर। बताइए आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, इसी में चेंज कर देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपको जरूरी है ना। यदि किसी संख्या में मैं बोल दूं कि 20 जोड़ा जाए, यदि किसी भी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वो 166 सही 2/3% हो जाती है। तो आपको संख्या बतानी है, मूल संख्या। बताइए कैसे हल करोगे, तो मैंने बताया था इसको आप तोड़ लो 100%, और ये हो गया आपका 66 सही 2/3%, तो ये होता है 1, ये होता है 2/3, है ना। 66.66 है, 3 एकम 3 2 5/3, यानी कितना ऐड कर रहे हो, 2 मेरे दोस्त, और ये 2 रेशियो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो 1 का आ गया 10। मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या आपकी 3, मूल संख्या कितनी है 3, तो 3 का मान हो गया आपका 30। बताइए कोई दिक्कत। तो उम्मीद है मेरे दोस्त ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं आशा ये करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और पिछली क्लासें आपको देखनी है, जो परसेंटेज की मैंने बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। जब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आएगा तभी ये चीजें आप सीख पाओगे, है ना, तभी आप शॉर्ट मेथड लगा पाओगे, वरना ये क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं और आपको टाइम भी लग जाता है। तो दोस्तों क्लास को अच्छे से देखना, और है ना परसेंटेज का हम पूरा बेसिक से क्लियर करेंगे, बेसिक से मॉडरेट से हाई लेवल तक प्रैक्टिस बार बार करते रहना है। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।